कल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है तो आप जाओगे ना, कुछ भी करके जाओगे। आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि बेटा घर के काम कर ला, या बेटा रुक जा ना, ये सिलेंडर उठा के रख दे, या कुछ भी XYZ आपको काम बता दे कि धनिया तोरई ले आओ बाजार से, तो आप कोई भी बहाना मारोगे कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का पैर टूट गया है या मुझे कुछ भी करना है, मुझे तो आज मेरा जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करेंगे हाउ टू कवर बैकलॉग। तो बैकलॉग्स है क्या? जैसे मैंने कोई स्टडी प्लान बनाया, ठीक है, मैंने बनाया कि मेरे को 30 डेज में ये चैप्टर्स कंप्लीट करने थे, इतने इतने आवर्स डेडिकेट करने थे। मैंने बना दिया कि मैं मंडे को 10 आवर्स पढ़ूंगी, ट्यूसडे को 8 आवर्स पढ़ूंगी, ठीक है, लेकिन मैं मंडे को पढ़ पाई 5 ही घंटे और ट्यूसडे को पढ़ पाई 4 ही घंटे। फिर मेरे पास एक्स्ट्रा आवर्स का टाइम चला गया, मेरे ऊपर प्रेशर आ गया कि अब वो बैकलॉग्स कैसे पूरे करूं, या आगे का सिलेबस जो मुझे पूरा करना था वो पढ़ूं, या पीछे के बैकलॉग्स कवर करूं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम उसे कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं बैकलॉग्स। हम पहले जानेंगे रीजंस। रीजंस क्या हो सकते हैं? मेरी बर्थडे पार्टी थी, मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, घर में शादी थी, मेरे दीदी भैया की शादी थी, या हमने बनाए अनरियलिस्टिक प्लान्स। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि हम पढ़ तो 5 ही घंटे रहे हैं, लेकिन हमने अपने स्टडी टेबल पे लिख रखा है कि मैं 10 आवर्स मैथमेटिक्स पढ़ लूंगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम टोटली 5 घंटे पढ़ रहे हैं और सिर्फ हमने 10 आवर्स डेडिकेट कर दिया मैथमेटिक्स के लिए, तो हम कैसे उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे? तो अनअचीवेबल गोल्स आपने पहले से बना रखे हैं और आप चाह रहे हैं वो फॉलो हो जाए, फिर बाद में बढ़ता है प्रेशर। कीप योर बैकलॉग्स अहेड। इसमें क्या करना है, हमारे जितने भी टॉपिक्स छूट गए हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है, उसको पेपर पे लिखना है कि हमारे ये टॉपिक्स छूट गए, इनको इतने इतने आवर्स लगेंगे पढ़ने में, और कहाँ से पढ़ने हैं वो रिसोर्सेज सॉर्ट आउट करने हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे कोई फेवरेट एजुकेटर हैं यूट्यूब पे, हम पहले से जज करके बैठ गए कि हम इस लिंक से पढ़ाई करेंगे, हमें वो टाइम अब नहीं वेस्ट करना। हमने वो पहले से लिंक अपने किसी फ्रेंड को भेज रखे हैं कि ये लिंक्स हैं, ये यहाँ से मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है। सेकेंड थिंग जो हमें करनी है, उस टॉपिक के PYQs और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पढ़ के रख लेना है। अब आप कहोगे कि मैम जब टॉपिक नहीं पढ़ा तो वो कैसे पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आस्क्ड क्वेश्चन तो समझ ही में नहीं आएंगे। नहीं, आपको पहले से एक बार देख के रख लेने हैं, फिर जब आप वो टॉपिक पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर आपको क्या करना है, उस टॉपिक की लिस्ट अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेनी है। नेक्स्ट चीज आपको करनी है, 20 मिनट्स की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। इसमें क्या करना है, जैसे आपका जो नॉर्मल रूटीन है, आप 8 से 10 में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अब 10 बजे बाद आप उठते हो, थोड़ी देर मोबाइल चलाते हो, फिर अपना ब्रेकफास्ट करते हो, उसकी जगह आपको क्या करना है, आपको 20 मिनट्स का एक्सटेंशन देना है खुद को। 20 मिनट्स में वो एक वीडियो या आधा वीडियो जो भी आपने अपने टेबल पे चिपकाया था टॉपिक कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका वीडियो आपको वहां से पढ़ लेना है यूट्यूब से। ऐसे ही करते करते दोपहर और शाम में, मतलब दिन में 3 बार हमें 20 मिनट्स का खुद को एक्सटेंशन देना है। इससे होगा क्या, 20 मिनट्स में तो कोई टॉपिक पूरा नहीं होता, हमारे टॉपिक तो कम से कम 2-2 घंटे ले रहे थे। तो इससे ये होगा कि जैसे आपने 20 मिनट्स डेली देने स्टार्ट किए, स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ही खराब लगेगा कि हमें तो टॉपिक भी नहीं समझ में आ रहा, हमें तो फियर है उस टॉपिक का, अब कैसे करें। स्टार्टिंग में इट विल बी डिफिकल्ट, लेकिन जैसे जैसे फ्लो बनेगा, जैसे जैसे 3 से 4 दिन हो जाएंगे, आपने उसके PYQs पढ़ लिए होंगे, आपने एक टॉपिक खत्म किया होगा, आप 30 डेज में 30 आवर्स दे चुके होंगे, क्योंकि एक दिन में आप 1 घंटे दे रहे हो 20 मिनट्स के एक्सटेंशन से, आपको पता भी नहीं चलेगा। और 30 डेज में अगर आपका कोई एक टॉपिक 8 घंटे का था तो आपने 4 बैकलॉग्स क्लियर कर लिए होंगे। अब कुछ बच्चे सोचते क्या है कि नेक्स्ट डे अगर दिवाली की छुट्टी हुई है, नेक्स्ट डे होली की छुट्टी हुई है, तो हम पूरा टाइम उसमें निकाल देंगे, हम पूरे टाइम पढ़ डालेंगे। ऐसे बच्चे ना हॉलीडे एंजॉय कर पाते हैं ना पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि वो उनके पूरे टाइम दिमाग में प्रेशर रहता है कि हमें तो पढ़ाई करनी थी, और फेस्टिवल वाइब्स ही ऐसी होती हैं कि वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसा 50-50 गेम में हमें क्या करना है कि ईट दैट फ्रॉग, नॉट दैट फ्रॉग, दिस फ्रॉग। इस बुक के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको मॉर्निंग में उठ के वो काम करना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मैट्रिसेस का टॉपिक पढ़ना था, ठीक है, 11th क्लास में एक चैप्टर है मैथमेटिक्स का मैट्रिसेस। अगर मुझे वो पढ़ना है तो मैं क्या करूंगी कि नेक्स्ट डे का मैंने डिसाइड किया था, दिवाली है नेक्स्ट डे, अब क्या करूँ, मॉर्निंग में उठते ही मैंने 4 घंटे दे दिए, 6 से 10 मैं पढ़ चुकी हूँ, 10 बजे से मैं फ्री हूँ, पूरा दिन एंजॉय करूँगी, रात में पार्टी करूँगी। इससे क्या हुआ, मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया। मॉर्निंग में उतना ज़्यादा दिवाली का कोई फंक्शन भी नहीं रहता है, तो मुझे इतना ज़्यादा उसमें आर्ट्स भी नहीं पुट इन करने पड़े, और मैंने वो कर दिखाया। ऐसे करके आप हर फेस्टिवल में थोड़ा थोड़ा टाइम अपने आप को दे सकते हो और उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो अपने बैकलॉग्स क्लियर करने में। कंक्लूजन पे आते हैं। अच्छा, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि जब मैं क्लास 11th में थी, जैसे मैंने अभी बताया, मैट्रिसेस का टॉपिक तो मेरा छूट गया था, मेरे को हेल्थ इश्यूज हो गए थे और मेरा वो टॉपिक छूट गया। मुझे लगा ये तो कायनात का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, ये तो मेरे पे कभी होगा ही नहीं। लेकिन मैंने अपने टीचर्स से बात करी और मैंने वो टॉपिक जब कवर किया, वो जब बैकलॉग क्लियर हुई मेरी, तो मुझे इतना रिलीफ फील हुआ और मुझे ये समझ में आया कि वो इतना भी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था, बस मेरा लैक ऑफ इंटरेस्ट था। तो उस लैक ऑफ इंटरेस्ट को जब आप पूरा करोगे ना, तब आपको वो टॉपिक बहुत ईजिली आप उस टॉपिक में एक्सेल कर सकते हो। जैसे कि बच्चे कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लग रहा, अब अगर मैं बोलूँ कि आपको कल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, तो आप जाओगे ना, कुछ भी करके जाओगे। आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि बेटा घर के काम कर ला,
या बेटा रुक जा ना, ये सिलेंडर उठा के रख दे, या कुछ भी XYZ आपको काम बता दे कि धनिया तोरई ले आओ बाजार से, तो आप कोई भी बहाना मारोगे कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का पैर टूट गया है या मुझे कुछ भी करना है, मुझे तो आज मेरा जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाके ही रहोगे ना। तो उसी तरीके से हमें अपने बैकलॉग्स के लिए थोड़ा एफर्ट तो मारना ही पड़ेगा, हमें उसको इंटरेस्टिंग वे में डील करना ही पड़ेगा, हमें सॉर्ट आउट करते टाइम अपने फेवरेट एजुकेटर की वीडियो देखनी ही पड़ेगी। हम अगर ऐसे बोरिंग जगहों से पढ़ाई करेंगे या फिर अगर हम गलत रिसोर्सेज उठा लेंगे तो हमारे वो बैकलॉग्स कभी क्लियर नहीं होंगे और वो प्रेशर बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इजीली अपने बैकलॉग्स को क्लियर कर सकते हैं और अपने प्रेशर को कम कर सकते हैं। थैंक यू।